गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर सॉल्यूशन को हमने फिनिश कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ठोस अवस्था क्या है? तो पिछली कक्षाओं में हमें ठोस भौतिक हमें मालूम होता है कि द्रव्य जो होता है उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिनमें ठोस, द्रव और गैस 3 चीज़ें होती हैं। 3 ही भौतिक रूप है, ठोस, द्रव और गैस होते हैं। इसके अलावा भी 3 और नई अवस्थाएं हैं जिनको अभी नए विज्ञान में ही खोजा गया है, जिसमें आपकी प्लाज्मा अवस्था आती है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आती है और फर्मियनिक कंडेंसेट आती है। तो ये सब भौतिक अवस्थाएं ही हैं। सामान्य तौर पर 3 ही हैं, ठोस, द्रव, गैस। 3 विशेष हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में हमें प्राप्त होती है। तो ठोस क्या है? तो ठोस के बारे में हम ही आज तक ये जानते हैं कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार या आकृति, आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कह देते हैं। देखा जाए तो ये भी एक परिभाषा है, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ये एक ठोस का गुण है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। तो परिभाषा क्या होगी? केमिस्ट्री में हम हर पदार्थ की मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके ठोस की जो डेफिनेशन है वो अब हम जानेंगे। तो जो लोग नोट्स तैयार करते हैं, बच्चे मुझे कहते हैं, कमेंट्स मुझे मिले हैं कि सर आप थोड़ा सा इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया कीजिए कि हम नोट्स भी अपने बना सकें। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा। सब फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी, ठोस या सॉलिड क्या होता है। तो यहाँ नोट किया जाएगा कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसे कहते हैं ठोस अवस्था। नोट कर लेंगे इस बात को। अब इस डेफिनेशन में 2 चीज़ें हैं कि अवयवी जो कण हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, अवयवी जो कण हैं, वो प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये हिंदी में इसको कहा जाता है संकुलित रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों के मीडियम में बात हो जाए। तो प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बलों के द्वारा आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसको कहते हैं हम ठोस अवस्था। यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चौक है, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, इसमें जो पार्टिकल होगा बहुत छोटा होगा। एक छोटा सा पार्टिकल दूसरे छोटे से पार्टिकल के साथ क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब यही होता है कि वो दोनों अपनी जगह को बदल नहीं सकते, उनकी चेंजेस नहीं आएंगे उनकी पोजीशन में, अपनी फिक्स पोजीशन में रहता है। और उसका रीज़न ये है कि उन मॉलिक्यूल के बीच में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल है, इसीलिए उनकी पोजीशन फिक्स रहती है और इसीलिए इस अवस्था को हम कहते हैं सॉलिड। और इसका कंपैरिजन अगर देखा जाए लिक्विड स्टेट से, तो वहाँ ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट हो जाएगी और वो लिक्विड स्टेट में हो जाता है, जबकि गैसीय स्टेट के अंदर
गैस अवस्था के अंदर ये जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, एक अणु दूसरे अणु से पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, इसीलिए वो गैस अवस्था बन जाती है। तो यहाँ हम ठोस की डेफिनेशन समझे कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उसे कहते हैं हम ठोस अवस्था। अब जब ये डेफिनेशन हो जाती है, वो फिक्स हो गया, फिक्स हो गए अगर मॉलिक्यूल, तो जो मटेरियल है हमारा उसका आयतन निश्चित हो जाता है, आकृति निश्चित हो जाती है, आकार निश्चित हो जाता है, और बाकी जो ठोस के गुण हैं वो उसमें आ जाते हैं, वो तो हम जानते ही हैं। अब ये जो ठोस है इसका क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो ठोस हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अब यहाँ वही मॉलिक्यूलर लेवल पर बात होगी कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ये शब्द है, हर डेफिनेशन में एक की पॉइंट होता है, उसी को समझना है। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है। ठीक, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, यानी कि जो अवयवी कण हैं एक फिक्स पोजीशन में, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में अरेंज होते हैं, तो वो बन जाता है क्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। अर्थ इसका एक दूसरा मीनिंग भी आता है कि निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में हो या निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था हो, या इसमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होनी चाहिए। दीर्घ परास व्यवस्था, अथवा करके लिख सकते हैं कि ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। एक लाइन और ऐड कह देते हैं कि यही जो ठोस हैं, इन्हीं को हम वास्तविक ठोस बोलते हैं। यही क्या होंगे? वास्तविक, ट्रू सॉलिड्स कहलाएंगे, ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो जितने भी आपके आयनिक ठोस हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, वो सब इसके अंदर आते हैं। मेटल्स जो होती हैं आपकी, मेटल्स इसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा सोडियम का कॉपर, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब ये आ जाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डेफिनेशन हो गई क्रिस्टलीय ठोस। आप दो तरह से कह सकते हैं, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, या जिनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और ये एक और एडिशनल लाइन है कि इन्हीं को हम क्या मानते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप नोट कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड है, आयोडीन है, धातुओं में लोहा है, तांबा है, एक्स्ट्रा वगैरह इसमें आ जाते हैं। अब दूसरे तरह के हैं, एक क्रिस्टलीय है तो दूसरा नाम से मालूम पड़ रहा है अक्रिस्टलीय ठोस होगा। एमॉर्फस सॉलिड्स बोलते हैं इनको। एमॉर्फस सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका अपोजिट है, इनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, तो इनमें कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं होती। इसका अपोजिट कर देंगे। दीर्घ परास व्यवस्था का अपोजिट हो जाएगा, इसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, और इनको हम क्या कहते हैं? आभासी ठोस बोलते हैं। आभासी ठोस कह देते हैं, या इनका एक और नाम है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव इनको कह देते हैं। तो इनकी डेफिनेशन ऐसे ही यहीं से बन जाएगी। इसके अपोजिट चलते हैं तो बन जाएगा ऐसे ठोस जिनमें
अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती या कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इनमें अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है, उनको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और इन्हें हम आभासी ठोस या अतिशीतल द्रव भी कह देते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख देंगे जैसे आपका कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये हम जानते हैं ये सब कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब इन दोनों ही डेफिनेशन में एक वर्ड आया कि दीर्घ परास व्यवस्था क्या है और लघु परास व्यवस्था क्या है। तो दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब है कि आपके पास जो वास्तविक ठोस है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसका जो मटेरियल होगा, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर हम उसके मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो आपको एक जैसी ही दिखेगी। जैसे लंबाई है, अगर कोई चीज़ का आकार लंबा है और आप उसको लंबाई में ही मेज़र कर रहे हैं और लंबाई में ही अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल को देखेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक जैसा आपको दिखेगा पूरी की पूरी लंबाई में, तो उसको कहा जाएगा दीर्घ परास व्यवस्था में। लेकिन अगर यही बात हम इसमें देखें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो बहुत थोड़ी जगह पर दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि छोटे से हिस्से में तो अरेंजमेंट है, लेकिन उसके आगे अगर जाते हैं तो वहाँ अरेंजमेंट दूसरा है। यही है, इसमें लघु परास व्यवस्था होती है, इसमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं भी हैं इनके अंदर। अब जब डेफिनेशंस क्लियर हो गई तो इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, आगे टॉपिक आएगा हमारा दोनों में डिफरेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। चलिए देखते हैं इसको भी। चलिए, तो जो डिफरेंसेस हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, गुण के आधार पर। एक कॉलम में प्रॉपर्टी आएगी, किस प्रॉपर्टी पे हमें डिफरेंस दिखना है। एक साइड आ जाएगा हमारा क्रिस्टलीय ठोस और एक साइड आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। इस तरह से आप कॉपी पर नोट करेंगे, बड़ी टेबल बन जाएगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है अब आजकल बोर्ड में जो डिफरेंसेस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, आपको प्रॉपर्टी दे दी जाती है, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको दी गई चीज़ों में डिफरेंसेस बताने होते हैं। तो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है ज्यामिति। तो ज्यामिति के आधार पर अगर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखें तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, बहुत आसान। और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई ज्यामिति होती ही नहीं है, तो इसको अनिश्चित लिख सकते हैं आप। तो पहला डिफरेंस हो गया। क्रिस्टलीय ठोसों में हमने ये डेफिनेशन में पढ़ लिया, ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं होती है। सेकंड है आंतरिक व्यवस्था। सेकंड जो प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंस देखना है वो है आंतरिक व्यवस्था। तो हमें ये मालूम है, डेफिनेशन में पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो निश्चित व नियमित होता है, और इसमें अनिश्चित है या अनियमित है। ये तो हम जानते हैं, डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन से ही दोनों पॉइंट्स क्लियर यहाँ पर हो जाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक की बात करते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की पोजीशन फिक्स है, ज्यामितीय निश्चित है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मजबूत हैं और एक जैसे ही हैं सबके बीच, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो भी निश्चित हो जाता है। इनके अंदर अपोजिट है, इनके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए गलनांक भी निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है।
ठीक। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है गलन ऊष्मा। तो वो भी सेम है, गलनांक निश्चित है क्रिस्टलीय ठोस में, तो इनका गलन ऊष्मा भी कैसी होती है, निश्चित ही होती है, और इनकी कोई निश्चित नहीं होती, तो इसको हम लिखेंगे अनिश्चित। तो हम देख रहे हैं यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट हैं ये बहुत ही इजी हो जाते हैं। ज्यामितीय व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित है, उनमें नहीं है। आंतरिक व्यवस्था इसमें रेगुलर होती है, उसमें रेगुलर होती है। इसमें गलनांक की बात करें तो गलनांक इनमें फिक्स हो जाता है। हर क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, उनमें कोई फिक्स है ही नहीं। गलन ऊष्मा की बात करें ऐसे इसमें है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें गलन ऊष्मा निश्चित हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलन ऊष्मा निश्चित नहीं है। आगे पॉइंट आता है प्रकृति की बात करते हैं। अगला पॉइंट है अपना प्रकृति, नेचर की बात करते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया क्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं, वास्तविक ठोस हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं, और जबकि ये कैसे कहलाते हैं, आभासी ठोस कहलाते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, ये आभासी ठोस कहलाते हैं। तो प्रकृति भी हमें पता है। इसके बाद है शीतलन वक्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व क्या है। अब इसमें जरा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसको हमने मेल्ट कर दिया, वो पिघल रहा है। मैम जानते हैं कि जब मेल्ट हो जाएगा तो स्टेट चेंज हो जाती है, ठोस से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब हम उसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा करेंगे समय के साथ जैसे उसके टेम्परेचर के कम होने का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को नाम दिया जाता है शीतलन वक्र। अब जैसे जैसे हम उस ग्राफ को देखते जाएंगे तो ये देखेंगे कि समय के साथ साथ उसके टेम्परेचर में कमी आती चली जाएगी इस तरह से। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसके टेम्परेचर में कमी होना रुक जाती है। अब यहाँ टेम्परेचर कम घटना हो गया बंद। इसी समय जब टेम्परेचर कम नहीं होगा उस समय अवस्था परिवर्तन होता है, वो द्रव से वापस ठोस में बदल जाएगा और उसके बाद फिर से उसका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। तो शीतलन वक्र जो क्रिस्टलीय ठोसों के होते हैं वो सतत सीधी लाइन नहीं होती। यही इसी ग्राफ को अगर देखा जाए तो इसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र जो है वो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता। इसके अपोजिट अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, किसी अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच है उसको आप मेल्ट कर दीजिए, लिक्विड स्टेट में लीजिए, फिर उसको ठंडा होने दीजिए, उसका ग्राफ अगर देखे जाए, समय के साथ ग्राफ बनाया जाए तो वो हमको लगभग एक सीधी रेखा ही मिलता है। इसीलिए ये इसमें ये डिफरेंस है कि जो शीतलन वक्र हैं क्रिस्टलीय ठोस के वो असतत होता है। कैसा होता है? असतत होता है। और जबकि ये कैसा होता है? सतत होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसी के साथ अगला है आपका दैशिकता। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जिसमें हमें डिफरेंस देखना है ये है दैशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि विषम दैशिक क्या होता है और समदैशिक क्या होता है। वो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के जो भौतिक गुण हैं, जैसे कठोरता है, कठोरता एक भौतिक गुण है, तो माप की अलग अलग दिशाओं में जो इनके भौतिक गुणों के मान हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसी को नाम दिया जाता है विषम दैशिकता। और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो हमारे विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस की बात की जाए, ये समदैशिक होते हैं। इनमें माप की अलग अलग दिशाओं में जो भौतिक गुणों के मान हैं वो बदलते नहीं हैं। जैसे अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कांच का जितना है वो उतना ही रहेगा। आप उस कांच की मोटाई या लंबाई को अगर आप अलग अलग मेजरमेंट करके देखते हैं तब भी अपवर्तनांक
उतना ही रहता है। इसी को बोलते हैं समदैशिकता। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसके बाद है अगला टॉपिक है हमारा, अगला डिफरेंस है विदलन। काटें अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को, अगर हम काटते हैं चाकू से तो दो टुकड़े होंगे, लेकिन उनकी जो सतह होगी वो सपाट सतह वाले दो टुकड़े मिलेंगे, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में सपाट सतह वाले दो हिस्से नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं, सीखते हैं। इतना आप वर्क नोट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से सीख सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।